देखिए माता बंजारी शक्तिपीठ यह दोस्तों रविशंकर विश्वविद्यालय के परिसर में मिले हैं। इस जिले के राखीगढ़ी गांव के 11 टीलों के नीचे दोस्तों शहर दफन है और ये शहर हड़प्पा काल के बताए गए हैं। तो जय जवाहर, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज है दोस्तों 10 मई 2022 और हम लोग दोस्तों कल का जो है करेंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। आज का जो है करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अभियान के तहत नक्सल पीड़ितों और सरेंडर नक्सलियों के लिए कारली में कॉलोनी बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा ABC या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, लोन वर्राटू अभियान। तो इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा। देखिए लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सल पीड़ितों और सरेंडर नक्सलियों के लिए दंतेवाड़ा जिले के कारली में, याद रखिएगा, कॉलोनी बनकर तैयार हो गया है। और देश में पहली बार नक्सल पीड़ितों को दोस्तों एक ही जगह पर आवास से लेकर रोजगार देने तक दोस्तों यह मॉडल है ना 30 एकड़ ज़मीन पर बने हैं। और इसका नाम है ना किसके नाम पर रहेगा? शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी है ना। क्या रहेगा दोस्तों नाम? देखिए नाम इम्पोर्टेंट है। नाम जो है शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी रखा गया है और इसके लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों है ना कि इसमें 36 आवास, 20 दुकानें और 20 शेड हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए सड़क है, सड़क बनाए जाएंगे है ना, गार्डन, पार्किंग और पानी की है ना सुविधा, और एक आंगनबाड़ी केंद्र भी बनेगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसके निर्माण में 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, हाल ही में चर्चित बंजारी शक्तिपीठ यह किस विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ABC या D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर B सही है दोस्तों, रविशंकर विश्वविद्यालय। देखिएगा इसके संबंध में विशेष, देखिए माता बंजारी शक्तिपीठ यह दोस्तों रविशंकर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। और प्रोफेसर देखिए रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार महादेव घाट जो कि खारून नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर 1402 ईस्वी में पहले कलचूरी राजा, याद रखिएगा, ब्रह्मदेव राय का यहाँ पर किला था, जो बाद में है ना कैलाशपुरी के रूप में दोस्तों यहाँ स्थापित हुआ। और प्राचीन समय का यही कैलाशपुरी वर्तमान में दोस्तों रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर वन क्षेत्र है। याद रखिए एक मान्यता के अनुसार दोस्तों माँ बंजारी ने है ना 5 बैगाओं को 58 साल पहले जो है स्वप्न दिया था। उसके उद्भव को लेकर दोस्तों है ना बातें बताई गई उन्हें दोस्तों खोजते हुए बैगा जो है रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे, जहां माता का गर्भगृह है। और परिसर में 8 देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है दोस्तों। और यहाँ स्थित जो नागराज का जो मंदिर है वो भी आस्था का केंद्र है। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला प्रश्न, है ना, अपने आप में हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ 5000 वर्ष पुराने 11 टीलों के नीचे दफन विकसित शहर होने के सबूत मिले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ABC या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों B सही है, राखीगढ़ी। तो देखिए इसके संबंध में विशेष सुनिएगा दोस्तों कि हरियाणा के हिसार जिले में 5000 साल पुराने शहर के सबूत मिले हैं। इस जिले के राखीगढ़ी गांव के 11 टीलों के नीचे दोस्तों शहर दफन है और ये शहर हड़प्पा काल के बताए गए हैं। खुदाई के दौरान यहाँ दोस्तों कच्ची पक्की ईंटों से बनी सड़कें, घरों की संरचना और आपका चूल्हा, है ना। टीला नंबर 7 के नीचे दोस्तों हड़प्पा कालीन लोगों के शवों के अंतिम संस्कार में दफनाने का जो है वो सबूत मिले हैं। और हाल ही की ताज़ा खुदाई के दौरान दोस्तों यहाँ 2 महिलाओं के शव मिले हैं। कॉपर का एक आईना दोस्तों, मिट्टी के बने हुए, है ना, याद रखिएगा, मोहर, तांबे के दोस्तों अंगूठियाँ, सोने के जो है पत्थर मिले हैं। और हड़प्पा कालीन यह शहर दोस्तों है ना लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की सहायक नदी दृश्यवती के किनारे बसा था। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या क्या मिला है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से किसने सनवे फॉर मेंट्रा ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ABC या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, D गुकेश। देखिएगा इसके संबंध में विशेष कि 15 साल के दोस्तों D गुकेश ने पहला चेसेबल सनवे फॉर मेंट्रा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है।
और देखिए दोस्तों कि उन्होंने अंतिम दौर में आर्मेनिया के जीएम हाइक एम मार्टिरोसियन के साथ ड्रॉ खेला और कुल 8 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया है। गुकेश की यह लगातार दोस्तों तीसरी खिताबी जीत है और उन्होंने हाल के हफ्तों में ला रोड़ा और मोनार्का ओपन जीतने के बाद स्पेन में दोस्तों ये जो है हैट्रिक अपने पूरी की। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ 151 फीट ऊंचे जैन मंदिर का निर्माण किया गया है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, अमरकंटक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों, इसके संबंध में आप विशेष सुनिए दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए अमरकंटक में 151 फीट ऊंचे जैन मंदिर का निर्माण किया गया है और इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। 4.5 एकड़ परिसर में दोस्तों बन रहे इस परिसर के निर्माण में सीमेंट और लोहे का जो है उपयोग नहीं हुआ है। पूरे मंदिर के साथ साथ पूरे परिसर में दोस्तों है ना, सीमेंट और लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ स्थापित दोस्तों आदिनाथ भगवान की अष्ट धातु की प्रतिमा 17 टन है। जिस कमल पर प्रतिमा है दोस्तों उसका जो वजन है 24 टन है। और देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि शिखर की ऊंचाई 151 फीट है और निर्माण के लिए दोस्तों गुलाबी पत्थर राजस्थान के धौलपुर बंसी पहाड़ से ट्रकों में लाए गए हैं और ये है कि पत्थर पर दोस्तों 300 कारीगरों ने डिज़ाइन उकेरे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब जितने भी फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। ब्राज़ील के कैक्सस डो सुल में चल रहे 24वें बाधिर ओलंपिक में धनु श्रीकांत और प्रियेशा देशमुख ने मिलकर मिस्री टीम प्रतियोगिता में कौन से पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है आपका, स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि देखिए भारतीय निशानेबाज दोस्तों धनु श्रीकांत ने है ना, देखिए प्रियेशा देशमुख के साथ मिलकर ब्राज़ील के कैक्सस डो सुल में चल रहे 24वें बाधिर ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल मिस्री टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और ये है दोस्तों कि धनुष और प्रियेशा ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मैच में जर्मनी के सेबेस्टियन हेरमैनी और सबरीना एकर्ट को दोस्तों 10-16 से हराया है। देखिए है ना। ये अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के शपथ के बाद न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, 34। देखिएगा इसके संबंध में विशेष दोस्तों की देखिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस याद रखिएगा दोस्तों जमशेद बी पारदीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में शपथ ले ली है दोस्तों। और ये है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या फिर से दोस्तों 34 हो गई है। और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के इस साल 4 जनवरी को रिटायर होने से सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जजों की संख्या 32 हो गई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 34 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। देखिए किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है आपका, देखिएगा बिहार। ठीक है, देखिए इसके संबंध में विशेष कि हाल ही के बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और इस प्लांट की स्थापना दोस्तों ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न दोस्तों आपके लिए है। आप दोस्तों इस प्रश्न को पढ़कर है ना ध्यान से पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, CGPSC में पूर्व में पूछे गए हैं। माड़िया जनजाति द्वारा दोस्तों उनके यात्रा पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर A, B, C, D ऑप्शन है, कौन सा सही है इसका जवाब आप दीजिएगा। आपका जो सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही कंटिन्यू है ना सपोर्ट करते रहिए। आगे दोस्तों इसके संबंध में और भी कुछ जो नए अपडेट रहेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या चेंज करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।